तो हाँ जी गाइस, फाइनली सीयूटी का रिजल्ट आ चुका है यूजी का। और उसके बाद से जो सबकी लगी है, मतलब सबका एक ही कमेंट आ रहा है, भाई इतने नंबर आए, इतने नंबर आए, कैसे एडमिशन होगा। पूरा कमेंट, पूरा डीएम भर चुका है भाई इसी से। तो देखो भाई, मैं सोचा जो टॉप कमेंट है ना उसको उठाते हैं, क्योंकि सबका एक ही सेम कमेंट आ रहा है, कब ओपन होगा, कब ओपन होगा, कब ओपन होगा। तो सोचा उस पर ही वीडियो बनाते हैं। देखो, सीयूटी का रिजल्ट आ गया। अब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा कम से कम एक हफ्ते मान के चलो, ठीक है। एक हफ्ते बाद चिन्ह जो अपना समर्थ पोर्टल ओपन करेगा, जिसपे आप सीयूटी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करोगे उसमें। तो उसका प्रोसेस क्या है, पहले तो आपका वो पोर्टल ओपन होगा, तो कम से कम वो 20-25 दिन तो ओपन रहेगा वो, ठीक है। 20-25 दिन आपका वही चलेगा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन किया, उसके एक हफ्ते बाद आपका वो मेरिट लिस्ट जारी करना चालू करेगा, अपने वेबसाइट पे ही करेगा। तो उसमें आपका वो रहेगा कि पहले एक एक करके, मतलब ऐसा नहीं कि सबका मेरिट लिस्ट एक साथ आ जाता है, एक एक करके मेरिट लिस्ट आना शुरू होते हैं। उसके बाद से वो मेरिट लिस्ट भी कम से कम मुझे लग रहा है 4-5 मेरिट लिस्ट तो आते ही हैं चिन्हवीजू के। बहुत ही कम ऐसे डिपार्टमेंट है ना जिसका 1-2 मेरिट लिस्ट में सीट फुल हो जाता है। और दूसरा बात यह है कि आप ये बोलो कि चिन्हवीजू के वेबसाइट पे वो दिखा रहे हैं कि 29 जून लास्ट डेट है ये यूजी का। तो वो भाई सिर्फ बीटेक वालों के लिए है, जो बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं ना जेई के थ्रू। वो सिर्फ उनके लिए है कि वो आपका 29 तारीख जो लास्ट डेट है उनका, 2 या 3 तारीख से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, और 29 तारीख उनका लास्ट डेट है, 29 जून। तो वो सिर्फ बीटेक वालों के लिए। सीयूटी यूजी जो बीए बीएससी बीकॉम मास कॉम और बाकी हॉर्टिकल्चर वगैरह जो करना चाह रहे हैं उनके लिए वो नहीं है। तो उसका टेंशन मत लो कि आप बोल रहे हो कि बार बार आके कमेंट में कि उसका तो रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाला है 29 को ही, कब होगा कब। तो उसका अभी आया ही नहीं है, अभी तो रिजल्ट आया तो उसके बाद ही तो आएगा, ठीक है। और जैसे आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा, एचएनबीयू का रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा सीयूटी यूजी वालों का, उसके बाद से आपका वो आना शुरू होगा मेरिट लिस्ट जो भी है। पहला मेरिट लिस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि पहले ही मेरिट लिस्ट में सबका एडमिशन हो जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं लेते एडमिशन, छोड़ देते हैं, तो वो सीट बच जाती है। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें भी कुछ लोग नहीं लेते, सीट बच जाती है। तो लास्ट लास्ट तक इतना चांस रहता है कि सबका हो ही जाता है एचएनबीयू में। मतलब बहुत कम ही ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें नहीं हो पाता, बाकी सब में तो हो ही जाता है, उसके टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि एचएनबीयू में हॉट उसका एग्रीकल्चर का, तो मैंने चेक किया था तो मुझे मिला नहीं भाई एचएनबीयू में एग्रीकल्चर, ठीक है। एफिलेटेड कॉलेज है उसमें ही है एग्रीकल्चर, मेन कैंपस में तो मुझे एग्रीकल्चर मिला ही नहीं। जैसे उसके लिए आप या तो हॉर्टिकल्चर या तो फॉरेस्ट्री में एडमिशन ले सकते हो। और फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेने का ये फायदा है कि उसमें आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट्री का हॉस्टल जो है लड़कों के लिए अलग से ही है। मतलब फॉरेस्ट्री, उसमें फॉरेस्ट्री और शायद ये हॉर्टिकल्चर वाले ही उसमें उनको ही मिलता है हॉस्टल। तो उसमें एक फायदा है, उसका भी मेरिट ज्यादा नहीं जाता, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता, कम ही जाता है चिन्हवीजू में मेरिट लिस्ट का, मतलब मेरिट कट ऑफ जो भी है। ये जो यूजी का एडमिशन है ना वो बहुत मतलब लंबा चलने वाला है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा और क्लासेस शुरू हो जाएंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ये बहुत लंबा प्रोसेस चलने वाला है। अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही 1 महीने स्टार्ट रहेंगे, रजिस्ट्रेशन चलेंगे, फिर मेरिट लिस्ट पे मेरिट लिस्ट आएंगी, फिर एडमिशन होंगे, फिर उसके बाद आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए भी जाना पड़ता है वहाँ। जैसे हम तो गए थे सीयूटी, जब हम देके गए थे तो कुछ लोग बोले कि इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगा ये वगैरह, तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हाँ हुआ ऑफलाइन काउंसलिंग, जैसे रजिस्ट्रेशन आपका मेरिट लिस्ट आ गया उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, तो उसके लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके वेरिफिकेशन के लिए। तो उसमें भी टाइम लगते हैं। तो मान के चलो आपका क्लासेस जो है ना वो मुझे लग रहा है कि अभी जून तो खत्म ही है, जुलाई मान के चलो, अगस्त, सितंबर की स्टार्टिंग में ही क्लास चालू होंगी। कम से कम अभी आपके पास 2 महीने है भाई, 2 महीने ये लंबा प्रोसेस चलने वाला है जिस हिसाब से मतलब ये चलता है चिन्हवीजू का, या कोई भी है इतना आइडिया नहीं है, लेकिन चिन्हवीजू का मुझे पता है कि ये लंबा चलता है। पहले मेरिट लिस्ट आएंगी, फिर मतलब पहले रजिस्ट्रेशन होंगे, फिर मेरिट लिस्ट आएंगी, फिर एक एक करके और आएंगी, फिर लास्ट तक फिर कुछ सीटें बच जाती है। तो 12th का मेरिट है उनके, उस पर उनका एडमिशन होता है सीट फुल करने के लिए। फिर भी कुछ डिपार्टमेंट में सीट ऐसी खाली रह जाती हैं। तो लास्ट तक कम से कम मान के चलो सितंबर तक आपका वो होगा कि आपको सितंबर के बाद ही क्लासेस चलनी शुरू होंगी जो भी है यूजी इसका। और हर वीडियो में मैंने एक चीज बताया है कि हॉस्टल डिस्टेंस से कोई मैटर ही नहीं है भाई। आप कितने भी दूर से आओ उसका कोई लेना देने नहीं है। आप बिहार से आओ, झारखंड से आओ, यूपी से आओ, महाराष्ट्र से आओ, मतलब उसका हॉस्टल से लेना देना कोई नहीं है। आपका हॉस्टल मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 12th के मेरिट पे ही मिलेगा। आपके 12th में कितने परसेंटेज है उसके हिसाब से मेरिट बनता है, डिपार्टमेंट वाइज और कास्ट वाइज, ठीक है। कि मतलब जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ये सब मैं पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ। तो उस पर भी आप देखते नहीं हो, फिर आके मतलब वो बोलते हो कि जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो ऐसे नहीं हो सकता भाई, आप पहले उसको भी देख लो। फिर अभी अभी भी बता रहा हूँ कि मतलब आपका जो है वो 12th के बेस पे ही बनेगा, आप कहीं से भी हो वो मैटर नहीं करता।
और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे कंफर्म बताओ कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा। भाई एक चीज बताओ, मैं कैसे कंफर्म बता दूं एडमिशन होगा कि नहीं? मैं सिर्फ मतलब गाइड कर रहा हूँ आपको, जो चीज मैंने किया था, जैसे जैसे प्रोसेस वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग बोले कि मेरा इतना नंबर आया तो कंफर्म बता दो एडमिशन होगा कि नहीं होगा। भाई ऐसे तो कोई नहीं बता पाएगा भाई, वो तो मेरिट लिस्ट पे ही पता चलेगा ना। जब आपका वो मेरिट लिस्ट आएगा तब पता चलेगा आपका कंफर्म एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे मैं पहले ही बोल दूं, आपका मान लो उस आप बोल रहे हो कि मेरा इतना नंबर है, इसमें एडमिशन होगा कि नहीं कंफर्म बता दो। भाई ऐसा तो मैं कभी नहीं बता पाऊंगा भाई कंफर्म। मान लो मेरिट लिस्ट में कुछ और ही आ गया, आप बोल रहे हो आपने बोला था कि इतना एडमिशन, तो इस चीज को दिमाग में ले चलो कि कंफर्म तो कोई भी नहीं बता सकता कि आपका एडमिशन होगा ही कि नहीं होगा। हाँ, जिसके अच्छे नंबर उनका कंफर्म हो सकता है, आप कम नंबर पे कैसे बता दोगे कि तुम्हारा एडमिशन कंफर्म ही होगा? तो इसके लिए थोड़ा वो है, तो इस पे मतलब देख लेना भाई। ये नहीं कि मैं बोल दिया और आप उसी पे लगे पड़े हो, इसने तो बोल दिया था एडमिशन कंफर्म ही होगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसके बाद से अगर आपका कोई भी मतलब ऐसा क्वेरी है जो पूछना चाह रहे हो तो कमेंट कर देना। बाकी मैं तो सबका रिप्लाई कर रहा हूँ भाई, डीएम भर चुके हैं, मतलब मजाक सेट के इतने डीएम आए कि भाई ये एडमिशन ये बता दो, ये गाइड कर दो। तो मैंने सबका कोशिश किया है रिप्लाई करने का। तो अगर किसी को छूट गया हो तो भाई दोबारा रिप्लाई। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल गई होगी कि मतलब ये चिन्ह का प्रोसेस कितना लंबा होने वाला है। तो चिल करो अभी आराम से, एक दो हफ्ते बाद रजिस्ट्रेशन शुरू करना, उसके बाद से आप एडमिशन ले लेना। आई होप कि आपको एडमिशन मिल जाए चिन्ह में, क्योंकि भाई सब बच्चे बहुत परेशान है कि एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा करके। चिल रहो भाई आराम से, लास्ट तक तो एडमिशन मिल ही जाएगा, इतना तो पता है मुझे भी। और बाकी लास्ट में ये है कि अगर CUT UG का जो पोर्टल खुलेगा तो मैं आपको बता दूंगा और आप उस पर रजिस्टर, मैं उस पर कोशिश करूंगा वीडियो बना दूं, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा CUT का कोई मतलब लड़का है नहीं अभी जिसका मैं एडमिशन मतलब वो प्रोसेस रिकॉर्ड करके दिखा सकूं। तो अगर मिलता है तो मौका मैं बता दूंगा। बाकी मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि CUT UG का जो HNB पे पोर्टल ओपन होता है तो मैं ट्राई करूंगा तुरंत अपडेट करने का। तो उसके बाद से आप रजिस्ट्रेशन शुरू कर लेना अपना। बाकी कमेंट कर देना जो भी आपको चाहिए होगा क्वेरी, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाय बाय।